प्रेम भरी आप सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय। हमारे ज्योतिष शास्त्र में दो प्रकार के संक्रांति को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मकर संक्रांति, दूसरी है कर्क संक्रांति। मकर संक्रांति होने पर सूर्य देवता 6 महीने के लिए उत्तरायण हो जाते हैं और देवताओं के यहां पर प्रकाश हो जाता है। किंतु कर्क संक्रांति होने पर सूर्य देवता दक्षिणायन हो जाते हैं और रात्रि हो जाती है देवताओं के यहां 6 महीने की। हमारे सनातन धर्म में कर्क संक्रांति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और कर्क संक्रांति होने पर हमें क्या क्या विशेष करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, क्या पुण्य करना चाहिए। और हाँ, यहां तक लिखा हुआ है कि यदि आप दान पुण्य से वंचित हो जाते हो तो हमें क्या दुख भोगना पड़ता है या क्या समस्या भोगनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात, हम यदि कर्क संक्रांति में कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं तो उसके लिए विशेष पुण्य काल और महापुण्य काल होता है। तो वह समय भी हमारे लिए कौन सा उपयुक्त रहेगा, सारी शास्त्रोक्त जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले तो यह समझिएगा कि कर्क संक्रांति हमें किस दिन प्राप्त हो रही है। तो हमें कर्क संक्रांति 16 जुलाई सन 2026 को प्राप्त हो रही है। यह पावन पवित्र दिन है जिस दिन सूर्य भगवान मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में 30 दिन के लिए प्रवेश करेंगे। कर्क संक्रांति होने पर जगन्नाथ यात्रा प्रारंभ हो जाती है। कर्क संक्रांति होने पर जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, वहां पर सावन का महीना प्रारंभ हो जाता है। कर्क संक्रांति का बहुत बहुमूल्य जो स्थान है वो हमारे सनातन धर्म में दान पुण्य के लिए दिया गया है। किंतु 16 जुलाई को कर्क संक्रांति है, लेकिन उसका जो उचित समय है वह क्या है, तो कर्क संक्रांति सूर्य देवता जो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे वह रात्रि को 11:44 में प्रवेश करेंगे। इसीलिए हमें कर्क संक्रांति में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी को मैं थोड़ा शास्त्रोक्त प्रमाणों के साथ देने का प्रयास करता हूं। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि भानुर मकर संक्रांति षड्मासा उत्तरायणम कर्कटाश्च तथैव स्यात् षड्मासा दक्षिणायनम। यदि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उत्तरायण हो जाती है 6 महीने की, और यदि सूर्य भगवान कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो 6 महीने की दक्षिणायन हो जाती है। अब ऐसे में दक्षिणायन में बहुत सारे कार्य बंद भी हो जाते हैं, लेकिन दक्षिणायन में विशेष रूपेण यदि कोई विशेष कार्य किए जाते हैं तो वह क्या है, तो शास्त्र कहता है कि रवे संक्रमणम राशो संक्रांति इति कथ्यते। जब सूर्य भगवान राशि परिवर्तन करते हैं तो उसे संक्रांति कहते हैं। और क्या करना चाहिए, बोले स्नान दान जप श्राद्ध होमादिषु महाफलम। जो फल बोले आपको सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में, बड़े बड़े तीर्थों में प्राप्त होता है, वही फल मात्र केवल आपको संक्रांति के दिन इन विशेष कार्यों को करने से प्राप्त हो जाता है। पुरुषार्थ चिंतामणि में लिखा हुआ है। इसलिए इस दिन हमें क्या करना चाहिए, बोले स्नानम, प्रातः काल उठकर जल्दी स्नान कर लेना चाहिए और मौन होकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद लिखा ध्यानम, आप इस दिन ध्यान कीजिए। जो फल आपको सूर्य चंद्र ग्रहण की राशि में प्रभाव में प्राप्त होता है वही फल आपको संक्रांति में प्राप्त हो जाता है। दूसरा, जप श्राद्ध, इस दिन आप पितरों के निमित्त श्राद्धादि तर्पण इत्यादि कर सकते हैं। यदि श्राद्ध अथवा तर्पण नहीं कर सकते हैं तो इस दिन आप अपने पितरों के नाम से जलार्पण पीपल के पेड़ में कर सकते हैं। और कहा गया होमादिषु, आप अपने घर में होम यज्ञ इत्यादि छोटा सा अपने हाथों से भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बहुमूल्य कार्य बताया गया दानम। संक्रांति के समय में दान का सबसे बड़ा स्थान माना गया है, इसलिए इस दिन दान अवश्यमेव करना चाहिए। अच्छा, दान ना करने से क्या होगा, पहले तो ये सुनो। तो लिखा है कि संक्रांति समये दानम स्वशक्तिया न कपेतियः स दरिद्रो महापापी प्रति जन्मनि जन्मनि। बोले जो संक्रांति के दिन दान पुण्य नहीं करता, सामर्थ्यशाली होने पर भी वह जन्म जन्मों के लिए क्या रहता है, बोले दरिद्र रहता है। ये कोई आपको प्रताड़ित करने वाली बात नहीं है, भयभीत करने वाली बात नहीं है, जबरदस्ती वाली बात नहीं है। इस दिन आपको विशेष रूपेण कण भर से मण भर का जो भी यथाशक्ति दान पुण्य है करना चाहिए। किसी भी अच्छी चीज का दान आपने संक्रांति के दिन में करना चाहिए। इसलिए संक्रांति में दान का बहुत महत्व दिया गया है। और पुण्य काल में यदि आप दान करें और महापुण्य काल में आप दान करें तो इसका तो अनंत अनंत फल है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि जो पुण्य काल का जो सटीक समय है वह दोपहर 12:27 से लेकर शाम को 7:21 का है। और पंचांगकारों ने महापुण्य काल जो सबसे उत्तम बताया है वो संध्या काल में
5:03 से प्रारंभ होकर शाम को 7:21 तक रहेगा। ऐसे महापुण्य काल में यदि आप दान पुण्य इत्यादि कर रहे हैं तो वह आपके लिए बहुत विशेषकारी और मंगलकारी रह सकता है। महापुण्य काल में दान पुण्य करना चाहिए, जप इत्यादि करना चाहिए, ये तो आपको पता चला, लेकिन साथ के साथ विशेष क्या करना चाहिए। देखिए, कर्क राशि चंद्रमा के, कर्काधिपति चंद्रमा, कर्क राशि के जो अधिपति है वो चंद्रमा है और सूर्य भगवान प्रवेश कर रहे हैं, तो सबसे पहला कार्य आपने क्या करना चाहिए। कर्क राशि में चंद्रमा है तो आपने श्वेत चीजों का दान करना चाहिए। दूसरा, सूर्य संक्रांति है तो सूर्य भगवान के निमित्त आपने गुण अथवा लाल चीजों का दान करना चाहिए। लाल पुष्पों से आपने सुबह सूर्य भगवान का पूजन करना चाहिए। रक्त चंदन से सूर्य भगवान को अर्घ्य इत्यादि देना चाहिए। आपके आसपास कहीं पे भी शिवालय हो अथवा घर में भी बैठकर आप रक्त चंदन से भगवान शिव का दिव्याति दिव्य अभिषेक कर सकते। जितना हो सके शिव उपासना और लिंगार्चन अवश्यमेव करना चाहिए। और कर्क संक्रांति का पूर्णतः फल क्या है, बोले कि आप जो कुछ भी दान पुण्य करो उस दान पुण्य को कभी व्यक्त करके ना दें। दान करें, पुण्य करें, जप करें, ये आपको स्पष्टीकरण के साथ मैंने समझाया। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो ना ही करे तो अच्छा है। लिखा है कि दंतानशोध्या पुरुषम न वाच्यम छेदनम किंचित त्रिषु दारु पुण्यम भोक्षम विवर्ज मदनी न सेव्या। लिखा हुआ है कि इस दिन वैसे दातुन करने का निषेध बताया गया, लेकिन आप अपनी व्यवस्था के अनुसार देखिएगा। और परुषम न वाच्यम, कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए, गंदे वचन नहीं बोलने चाहिए। छेदन किंचित स्त्रीषु दारु पुण्यम पुष्पम, इस दिन आप किसी प्रकार के कोई फूल पत्ते पुष्प तुलसी दल ना तोड़ें। और भोक्षम विवर्ज मदनी न सेव्या, इस दिन हो सके तो आप कोई मादक पदार्थ, नशीले पदार्थ, तामसिक आहार को ना लीजिए। संपूर्ण फल आपके पास है, करने का प्रयास करना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि यह कर्क संक्रांति आपके लिए बहुत विशेष और फलदायी हो। इसलिए जो जो नियम मैंने आपको बताए बहुत हल्के नियम है और बड़े प्यारे नियम है। इन नियमों के साथ अवश्यमेव अपने आप को कर्क संक्रांति के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। आप सभी को वंदन, आप सभी को प्रणाम, प्रेम भरी आप सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय।